नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद साहू है और एक बार मैं फिर से आप लोगों के सामने अपने चैनल एमएस कोचिंग संस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जानेंगे अपने उन्नाव के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है अपना उन्नाव और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे फेमस, और इसकी भौगोलिक, मानसिक, ऐतिहासिक, पौराणिक सारी स्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि हमारा यह वीडियो अगर एक पार्ट्स में कंप्लीट नहीं होता है तो हम इसका दूसरा ही पार्ट्स जल्दी से लॉन्च करेंगे। तो प्रयास करते हैं कि पहले ही वीडियो में हम संपूर्ण उन्नाव को कवर कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये भारत का मानचित्र है और इसमें उत्तर प्रदेश, भारत में देखिए आपको लाल कलर से उत्तर प्रदेश नज़र आ रहा है और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच में एक छोटा सा ब्लैक रंग का डिस्ट्रिक्ट नज़र आ रहा है जो है उन्नाव। ठीक है, जो ये उन्नाव है। तो इस मैप को आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। तो ये देखिए 75 ज़िलों में अपना उन्नाव लगभग बीचों बीच में है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास और उत्तर प्रदेश मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को, तो वो भी देखो यहाँ पर उसके दोनों के बीच में नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अपना उन्नाव। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्नाव ज़िले की सीमा 5 ज़िलों की सीमाओं से टच करता है। इसके पूर्व में लखनऊ, पश्चिम में कानपुर, उत्तर में हरदोई और दक्षिण में रायबरेली व फतेहपुर सीमा को ये टच करता है। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है, यहाँ पर इसके जो पूर्व में है लखनऊ है और पश्चिम में यहाँ पर कानपुर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर लखनऊ नज़र आ रहा है और यहाँ पर देखिए कानपुर है और इसके यहाँ उत्तर में आपका जो है नज़र आएगा आपका हरदोई और इसके इधर जो है रायबरेली और यहाँ पर आपको फतेहपुर नज़र आएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ, इस मैप को देख लीजिए। ठीक है, और अपना उन्नाव देखिए ये 5 कलर में आपको दिख रहा होगा, पूर्वा, हसनगंज, ठीक है, और सफ़ीपुर और उन्नाव और बीघापुर। ठीक है, तो ये अपना जो 5 है ये सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको 5 सब डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। अब हम बात करते हैं उन्नाव ज़िले की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो उन्नाव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मंडल में आता है। उन्नाव का क्षेत्रफल 4589 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, प्रति स्क्वायर है, या हम कह सकते हैं 17, ये गलत हो गया है यहाँ पर जो है 1720 वर्ग मील है। इसकी जनसंख्या 2011 की गणना के अनुसार 31,10,959 है। इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 682 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है और इस ज़िले की साक्षरता दर जो है वो 68.85% है। इसमें 5 सब डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, 6 तहसीलें और ज़िले का लिंगानुपात जो है 901 स्त्री प्रति 1000 पुरुष है। और इस ज़िले में अवधी, बैसवारी और हिंदी इस ज़िले की प्रमुख भाषाएं हैं। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर मैप में दिखाया गया है कि इस ज़िले में 6 तहसील हैं जो आपको मैप पर दिखाया गया है। ठीक है, कौन कौन सी तहसील हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है। पहला उन्नाव तहसील, पूर्वा तहसील, बांगरमऊ तहसील, बीघापुर, सफ़ीपुर और हसनगंज तहसील है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए उन्नाव ज़िले में कितनी तहसील हैं तो यहाँ पर उन्नाव ज़िले में 6 तहसील हैं आपकी। अगली पिक्स में आपको नज़र आ रहा है कि किस तहसील में कितने गांव हैं, टोटल्स आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उन्नाव तहसील में उन्नाव सदर में 311 गांव हैं, बीघापुर तहसील में 313 गांव हैं, हसनगंज तहसील में 518 गांव हैं और पूर्वा तहसील में 278। इसके साथ सफ़ीपुर में 180 गांव हैं और बांगरमऊ तहसील में 221 गांव हैं। इस तरह से वर्तमान में उन्नाव ज़िले में कुल 1821 गांव हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अपना उन्नाव ज़िले में कुल कितने गांव हैं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हो। ठीक है, उसका जवाब आपको फटाक से मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके साथ ही उन्नाव ज़िले में 6 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6 विधानसभा सीटें
मतलब जो विधायकी की सीट होती हैं वो यहाँ पर दिख रहा है। कौन कौन सी होती है? एक भगवंत नगर, एक पूर्वा से है, एक उन्नाव है, एक मोहान है, सफीपुर और बांगरमऊ से है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है इस मैप में उन्नाव की विधानसभा और लोकसभा सीट। चलिए अगले इसमें हम देखते हैं कि उन्नाव में 5 सब डिस्ट्रिक्ट, 21 टाउन्स। ठीक है, 21 टाउन्स मतलब कस्बा और 1795 गांव व 16 ब्लॉक्स हैं। देखिए इंटरनेट पर ये जो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है 1795 गांव, ये थोड़ा पहले का है। ठीक है, अब वर्तमान में आपको 1821 गाँव है, क्योंकि ये पहले का जो डाटा है हमने यहाँ पर सेव कर दिया है भूलवश, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप 1821 गाँव ही क्लियर करिएगा। ठीक है, अगले चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं कि उन्नाव में 16 ब्लॉक्स दिखाए गए हैं। तो ब्लॉक्स 16 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको दिखाया गया है। सुमेरपुर, अब देख रहे हैं पूरे मैप में आपको लिखा हुआ है सुमेरपुर है, बीघापुर है, पूर्वा, हिलौली है, सोहा, बिचिया, सिकंदरपुर कांड, नवाबगंज, सिकंदरपुर सरोसी, साफीपुर, मियाँगंज, हसनगंज, औरास, फतेहपुर चौरासी, बांगरमऊ, मुरादाबाद। देखिए आप उन्नाव ज़िले में रहते हैं तो आपको उन्नाव के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे उन्नाव में क्या चीज़ें हैं, हमारे उन्नाव के दृष्टिगत हमारी भौगोलिक स्थिति क्या है, पौराणिक क्या है, ऐतिहासिक क्या है। ठीक है, कि कौन से चीज़ें हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं, क्योंकि जब आपको कभी कभी क्या होता है बड़े इंटरव्यू में जब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही नहीं पता होता है तो बड़ा वो होता है। तो अगर आप ये सब छोटी छोटी बातें अभी से कलेक्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी तैयारी के पात्र बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे उन्नाव के प्रसिद्ध मंदिर, तीर्थस्थल, मस्जिद एवं अन्य पौराणिक स्थल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक स्थिति के देखते हैं, मतलब जो हमारी पुरानी स्थिति है कि ऐसे इसका जो है उन्नाव का नाम उन्नाव कैसे पड़ा। ठीक है, तो ज़िले का मुख्यालय शहर उन्नाव है। लगभग 1200 साल पहले इस शहर की साइट को व्यापक वनों के साथ कवर कर दिया गया, मतलब ये पूरा शहर जंगलों से घिरा हुआ था। चौहान राजपूत गोडो सिंह शायद 12वीं शताब्दी की तीसरी तिमाही के जंगलों को काटने की मंजूरी दे दी और एक शहर की स्थापना की थी, जिसे सवाई गोडो कहा जाता है। मतलब सवाई गोडो सिंह एक थे जो चौहान राजपूत थे, उन्होंने 12वीं शताब्दी के अंतर्गत यहाँ जंगल ही जंगल था जिसको काटने की जो है मंजूरी दे दी और यहाँ पर एक नया जो है जहाँ पर एक नया शहर की स्थापना की, जो जल्द ही कन्नौज के शासकों के हाथों से पारित हुआ। मतलब इन राजा को हरा दिया और कन्नौज के जो शासक थे वो जल्दी ही इसको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, स्थान का जो उन्वंत राजपूत और गवर्नर एक लेफ्टिनेंट उन्वंत सिंह ने उन्हें मार डाला और एक किले का निर्माण किया। यहाँ पर एक किले का निर्माण किया गया उन्नाव में। इस जगह को उन्नाव के रूप में नाम देकर खुद को फिर से बदल दिया। ठीक है, और आप समझ रहे ये राजा उन्वंत सिंह के नाम पर ही उन्नाव पड़ा हुआ है। गंगा और साई नदियों के बीच स्थित उन्नाव प्राचीन काल से ही इतिहास के पन्नों में बना है। जिला इतिहास, साहित्य, धार्मिक, संस्कृत विरासत के दृष्टि से लोकप्रिय रहा है। जिले को 6 तहसील, अब देखते हैं जिले को 6 तहसील उन्नाव, हसनगंज, सफीपुर, पूर्वा, बीघापुर, बांगरमऊ और 16 विकास ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जहाँ की मैं अभी 16 विकास ब्लॉक आपको ऊपर बता दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पौराणिक स्थिति से अगर हम देखें तो किन किन जो है महापुरुषों ने यहाँ पर योगदान या यहाँ पर अपना जो है कार्यशैली किया है। तो यहाँ पर परशुराम, दशरथ, सार्वना, वाल्मीकि, सीता, लवकुश, राम, बकासुर, कृष्ण, मयूरध्वज, अश्वत्थामा और आष्टिका जैसे कई प्रसिद्ध व्यक्तियों को रामायण और महाभारत और पुराणों में वर्णित किया गया है। ठीक है, हाँ, अब हम इसमें ऐतिहासिक स्थिति की दृष्टि से जो है नज़र डालें तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए और देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले कई बहादुर व्यक्तित्व यहाँ पैदा हुए। उन्नाव से लोकप्रिय है राजा रामराव बख्श सिंह, मौलाना हसरत मोहन, राम बेनी माधव, पीडी विशंभर दयाल त्रिपाठी, बरजोर सिंह, हादी सिंह, देवी बख्श सिंह, मनसबली, कस्तरी सिंह, भोपाल सिंह और चंद्रिका बख्श सिंह। ठीक है, अब हम आते हैं राजनीति में कि राजनीति की दृष्टि से उन्नाव में क्या महत्वपूर्ण है या कौन है। तो जनपद में वर्तमान में डॉक्टर साक्षी जी महाराज सांसद हैं एवं पूर्व श्रीमती अनु टंडन एवं ब्रजेश पाठक आदि सांसद रह चुके हैं। भारत सरकार के कद्दावर नेता स्वर्गीय उमा शंकर दीक्षित जो कि गृह मंत्री और राज्यपाल भी रह चुके हैं।
जी एवं स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, जो यहाँ पर शीला दीक्षित जी जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, यहाँ के ओगू नामक गांव में निवासी थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हरदा नारायण दीक्षित यहीं की भगवंत नगर विधानसभा के विधायक हैं और भगवंत नगर विधानसभा के विधायक हैं और जो है अध्यक्ष भी हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, आते हैं पौराणिक कथाओं पे उन्नाव का दृष्टिकोण। पौराणिक मान्यता के अनुसार उन्नाव के गंगा तट के परियर नामक स्थल पर बैठकर महर्षि वाल्मीकि ने दुनिया के प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि यहाँ पर कितना अपना उन्नाव का महत्व। रामायण की रचना भी अपने उन्नाव में हुई। कहाँ पर? जो है परियर गांव है गंगा तट पर। ठीक है, उन्नाव से लगभग 27 किलोमीटर दूर बांगरमऊ साइड में। ठीक है, मान्यता है कि लवकुश ने राम की सेना को भी यहीं परास्त किया। गौतम बुद्ध ने जनपद के बांगरमऊ में नेवल जगतापुर ग्राम में 512 ईस्वी पूर्व 16वां वर्षावास व्यतीत किया। नगर को अभी तक अनेक देशभक्त हिंदी साहित्य के पुराधाओं की धरती से जाना जाता है। ह्वेंसांग ने जनपद के बांगरमऊ स्थल का जिक्र ना फो टू फोकुलो नाम से किया। ठीक है, वो अपना ह्वेंसांग जो है अपना ही अलग नाम दिया था इनको। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद तत्काल अवध के बैसवाड़ा चकला को विभाजित करके उत्तरी भाग को उन्नाव को नया जनपद बनाया गया। अच्छा, उन्नाव में थाना कोतवाली की संख्या अगर पूछे तो उन्नाव में कुल 20 थाना कोतवाली हैं। और कौन से हैं? अचलगंज, अचकैना, सीवन, असोहा, औरास, बागरमऊ, बारासतवर, बेटा मुजफ्फर, बीघापुर, बिहार, फतेहपुर, 84 और भी हैं। ये जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उन्नाव रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये उन्नाव का रेलवे स्टेशन भी आपको दिख रहा होगा। देखिए कुछ फ़ोटो मैंने यहाँ पर ऐड की हैं। ये उन्नाव सिटी है, शहर है उन्नाव। ठीक है, ये देखिए ये सब उन्नाव की फ़ोटो यहाँ पर ली गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्नाव की हैं, तो आज हमने यहाँ पर पढ़ा। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये वीडियो ज़्यादा अत्यधिक लंबा है। ठीक है, तो हम अपने कुछ सहयोगी के भी यहाँ पर विचार समझेंगे। ठीक है, और वो भी उन्नाव के बारे में कुछ वीडियो है तो हम उसको भी इसमें इंक्लूड किया है, जिसको आप भी सुन लीजिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, और अभी अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा जिसमें से आपको उन्नाव के प्रसिद्ध मंदिर, तीर्थ स्थान, ठीक है, पर्यटन स्थल, प्रसिद्ध मेले, त्यौहार, इतिहासकार, साहित्यकार, जिनके विषय में विधिवत चर्चा की जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए हमारे सहयोगी के विचार इसी वीडियो में। गंगा और सई नदियों के बीच में बसा उन्नाव प्राचीन काल से ही इतिहास के पन्नों में अपना स्थान बनाए हुए है। वर्तमान समय में उन्नाव उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक जिला है, जो उत्तर प्रदेश के बीचों बीच स्थित है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में उन्नाव जिले की हर वो जानकारी आपको मिलेगी जिसे आप हमेशा सर्च करते रहते हैं, लेकिन इंटरनेट पर सही जानकारियां नहीं मिल पाती हैं आपको। हमारे देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली उन्नाव जनपद लखनऊ मंडल में आता है, जबकि जनपद का मुख्यालय उन्नाव शहर में है। उन्नाव जिले की सीमाएं 5 जिलों से मिली हुई हैं। उत्तर में हरदोई, दक्षिण में रायबरेली, पूरब में लखनऊ, पश्चिम में कानपुर नगर और फतेहपुर जिले की सीमाएं उन्नाव जिले से लगी हुई हैं। वर्तमान समय में उन्नाव जिले की जनसंख्या 34 लाख से भी ज़्यादा है और 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 31,08,367 सर्वे की गई थी, जिसमें पुरुषों की संख्या लगभग 16 लाख से ज़्यादा तथा महिलाओं की संख्या 14 लाख से भी ज़्यादा थी। यहाँ प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 907 महिलाएं हैं, अर्थात जिले का लिंगानुपात 907 है। मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिला जनसंख्या प्रत्येक 1000 पर 93 कम है। उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ की जनसंख्या में से उन्नाव जिले की जनसंख्या का अनुपात लगभग 1.56% है। 4,558 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले उन्नाव जिले में 16 ब्लॉक एवं 6 तहसीलें हैं,
जिले में एक लोकसभा सीट उन्नाव के अलावा 6 विधानसभा सीटें हैं। बांगरमऊ, सफीपुर, मोहान, भगवंतनगर, पुरवा व उन्नाव। उन्नाव जिले में 15 नगर पंचायतें एवं 16 क्षेत्र पंचायतें हैं। जिले की 17.10% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 82.90% आबादी गांवों में निवास करती है। धार्मिक दृष्टिकोण से जिले में 87.89% हिंदू व 11.69% मुस्लिम और बाकी 0.42% के हिस्से में अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। जिले की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 66.37% दर्ज की गई थी। उन्नाव विशेष रूप से अपने इतिहास, साहित्य, धर्म और परंपरा की दृष्टि से खास महत्व रखता है। उन्नाव का इतिहास आज से लगभग हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र घने जंगलों से ढका हुआ था। 12वीं शताब्दी में यहाँ के जंगलों को कटवाकर चौहान राजपूत राजा गोडो सिंह ने एक शहर बसाया, जिसका नाम सवाई गोडो रखा गया। बाद में यह क्षेत्र कन्नौज के राजाओं के नियंत्रण में हो गया। यहाँ का गवर्नर खड़े सिंह नाम के एक व्यक्ति को बनाया गया। उनवंत सिंह जो यहाँ के पहले गवर्नर थे, उन्होंने खड़े सिंह को मार दिया। यहीं एक किले का निर्माण कराया और इस जगह का नाम उन्नाव रख दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्नाव में गंगा नदी के पास परियार नामक स्थान पर महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना की थी। और एक मान्यता है कि लव कुश ने भगवान श्री राम की सेना को यहीं परास्त किया था। ये पवित्र क्षेत्र गौतम बुद्ध से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जनपद के बांगरमऊ में गौतम बुद्ध ने कुछ समय बिताया था। 1857 की क्रांति के बाद तत्काल अवध के बैसवारा चकला को विभाजित करके उत्तरी भाग उन्नाव को नया जनपद बनाया गया था। उन्नाव जिले की धरती पर अनेक महापुरुष एवं कवि हुए हैं, जिन्होंने उन्नाव को पूरी दुनिया में एक खास पहचान दिलाई है। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, हिंदी साहित्य के कवि प्रताप नारायण मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उमा शंकर दीक्षित, द्वारिका प्रसाद मिश्र, भगवती चरण वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, अवधी कवि रमई काका, सुमंगल सिंह सुमन, विशंभर दयालु त्रिपाठी, गुलाब सिंह लोधी एवं आल्हा सम्राट लल्लू वाजपेयी जैसे लोगों ने इस धरती पर जन्म लेकर इस धरती का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। उन्नाव जिले के पर्यटन स्थलों की बात करें तो उन्नाव जिले से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित है परियार नामक स्थान, जो पवित्र पावन गंगा नदी को स्पर्श करता है। परियार को पहले परगना के नाम से जाना जाता था। इसी जगह एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे बाल कानेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। यहीं से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शफीपुर। इस जगह का नाम प्रसिद्ध सूफी संत शाह शफी के नाम पर रखा गया है। यहाँ बनी सूफी संत की मजार पर हजारों मुस्लिम श्रद्धालु आते हैं। उन्नाव इलाहाबाद मार्ग पर अचलगंज पुरवा से दक्षिण से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर पतन नामक स्थान है। यहाँ लिंगेश्वर मंदिर, मोहब्बत शाह का किला और प्राचीन काल के अवशेष के रूप में टीले हैं। उन्नाव जिले का प्रमुख आकर्षण केंद्र है नवाबगंज पक्षी विहार, जहाँ लगभग 300 से ज्यादा पक्षी देखे जा सकते हैं। यहीं स्थित है एक झील, जिसे नवाबगंज झील के नाम से जाना जाता है। उन्नाव से दक्षिण पूर्व से 51 किलोमीटर दूरी पर गंगा किनारे बक्सर नामक प्रसिद्ध स्थान है, जिसकी पहचान पौराणिक काल से है। उन्नाव जनपद भारत के प्रमुख शहरों एवं महानगरों से जुड़ा हुआ है।